अनुष्का शेट्टी वर्सेस नयनतारा। आखिर कौन है साउथ की सबसे बड़ी सुपरस्टार, किसकी मूवीज ने किया है सबसे ज्यादा कलेक्शन, क्योंकि आज होगा दोनों की लास्ट 15 हिट्स एंड फ्लॉप मूवीज का कंपैरिजन। दोस्तों, इस वीडियो में केवल बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई मूवीज का ही कंपैरिजन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अनुष्का शेट्टी लेकर आती है अपनी 15वीं मूवी एलेक्स पांडियन। लाती है एक एक्शन कॉमेडी फिल्म जो ऑडियंस को आती है थोड़ी कम पसंद, क्योंकि 35 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 45 करोड़ और रह जाती है एक एवरेज मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ नयनतारा भी लेकर आती है अपनी 15वीं मूवी एरा, एक हॉरर ड्रामा फिल्म जिसका बजट होता है 10 करोड़ लेकिन मूवी कमाती है 6 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ पॉइंट मिलता है अनुष्का शेट्टी को, क्योंकि नयनतारा ने तो दी है एक फ्लॉप मूवी। लेकिन फिर अनुष्का शेट्टी लाती है अपनी 14वीं मूवी मिर्ची, प्रभास के साथ मिलकर लाती है एक एक्शन थ्रिलर फिल्म और छा जाती है बॉक्स ऑफिस पर, क्योंकि 30 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 85 करोड़ और बन जाती है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। लेकिन फिर नयनतारा भी लाती है अपनी 14वीं मूवी मिस्टर लोकल, शिव कार्तिकेय के साथ मिलकर लाती है एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जिसका हो जाता है पोपट, क्योंकि 30 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 28 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाती है अनुष्का शेट्टी, क्योंकि उन्होंने दी है एक ब्लॉकबस्टर मूवी की। तभी फिर अनुष्का शेट्टी की आती है 13वीं मूवी सिंघम 2, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका बजट होता है पूरे 45 करोड़ और मूवी कमा डालती है 135 करोड़ और बन जाती है एक ब्लॉकबस्टर मूवी की। तभी फिर नयनतारा की भी आती है 13वीं मूवी लव एक्शन ड्रामा, एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जिसका बजट होता है 20 करोड़ और मूवी कमाती है 50 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाती है अनुष्का शेट्टी, क्योंकि उन्होंने दी है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। लेकिन फिर अनुष्का शेट्टी लेकर आती है अपनी 12वीं मूवी इरंदम उलागम, एक रोमांटिक फैंटेसी फिल्म जिसे बनाती है 50 करोड़ के बजट में, लेकिन मूवी कमाती है 38 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो वहीं नयनतारा भी लेकर आती है अपनी 12वीं मूवी सैरा नरसिम्हा रेड्डी, एक एक्शन वॉर फिल्म जिसमें बड़े बड़े कलाकारों के साथ मिलकर करती हैं धूम और मूवी को बनाती हैं 200 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 245 करोड़ और बन जाती है एक एवरेज मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाती है नयनतारा, क्योंकि अनुष्का शेट्टी ने तो दी है एक फ्लॉप मूवी। लेकिन फिर अनुष्का शेट्टी लाती हैं अपनी 11वीं मूवी लिंगा, एक एक्शन कॉमेडी फिल्म जिसमें रजनीकांत के साथ मिलकर करने की सोचती कमाल, लेकिन 100 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 135 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। लेकिन फिर नयनतारा भी लाती हैं अपनी 11वीं मूवी बिगिल, एक एक्शन स्पोर्ट फिल्म जिसमें विजय थलापति के साथ मिलकर करती है कमाल धमाल, क्योंकि 180 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 304 करोड़ और बन जाती है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाती हैं नयनतारा, क्योंकि उन्होंने दी है एक ब्लॉकबस्टर मूवी कि। तभी अनुष्का शेट्टी की आती है 10वीं मूवी येन्नई अरिंदाल, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका बजट होता है 60 करोड़ और मूवी कमाती है 95 करोड़ और बन जाती है एक एवरेज मूवी की। तभी फिर नयनतारा की भी आती है 10वीं मूवी दरबार, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका बजट होता है पूरे 200 करोड़ और मूवी कमाती है 250 करोड़ और बन जाती है एक एवरेज मूवी। तो यहाँ दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दी है एवरेज मूवीज। लेकिन फिर अनुष्का शेट्टी लेकर आती है अपनी 9वीं मूवी बाहुबली 1, एक एक्शन फैंटेसी फिल्म जिससे उड़ा डालती है बॉक्स ऑफिस के फ्यूज, क्योंकि 180 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 650 करोड़ और बन जाती है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ नयनतारा भी लेकर आती हैं अपनी 9वीं मूवी मुकुथी अम्मान, एक कॉमेडी फैंटेसी फिल्म जिसे बनाती है 5 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 15 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाती है अनुष्का शेट्टी, क्योंकि उन्होंने दी है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। लेकिन फिर अनुष्का शेट्टी लाती हैं अपनी 8वीं मूवी रुद्रमादेवी, एक एक्शन वॉर फिल्म जिसे देखकर ऑडियंस हो जाती है बेहाल, क्योंकि 65 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 80 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। लेकिन फिर नयनतारा भी लाती हैं अपनी 8वीं मूवी निजल, लाती हैं एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म जो 10 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 4 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दी है फ्लॉप मूवीज कि। तभी अनुष्का शेट्टी की आती है 7वीं मूवी साइज 0, एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जिसका बजट होता है 9 करोड़ और मूवी कमाती है 25 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी कि। तभी फिर नयनतारा की भी आती है 7वीं मूवी अन्नाथे, एक एक्शन ड्रामा
फिल्म जिसमें रजनीकांत संग मिलकर करती हैं कमाल, और इस मूवी का बजट होता है 180 करोड़ और मूवी कमाती है 240 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो यहाँ दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दे डाली है इस बार हिट मूवीज। और फिर अनुष्का शेट्टी लेकर आती हैं अपनी छठी मूवी ओम नमो वेंकटेश, एक फैंटेसी ड्रामा फिल्म जिसका बॉक्स ऑफिस पर हो जाता है पोपट, क्योंकि 25 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है सिर्फ 15 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ नयनतारा भी लेकर आती है अपनी छठी मूवी काठू वाकुला रेंडु कदली, एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जिसे बनाती है पूरे 30 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 62 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाती है नयनतारा, क्योंकि उन्होंने दी है एक सुपरहिट मूवी। लेकिन फिर गुस्से ही गुस्से अनुष्का शेट्टी लाती हैं अपनी 5वीं मूवी सिंघम 3, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसमें सूर्या संग बनाती है जोड़ी और मूवी को बनाती है 65 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 120 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। लेकिन फिर नयनतारा भी लाती है अपनी 5वीं मूवी गॉड फादर, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जो गिरती है बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह, क्योंकि 150 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 110 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाती है अनुष्का शेट्टी, क्योंकि उन्होंने दी है एक हिट मूवी कि तभी फिर अनुष्का शेट्टी की आती है चौथी मूवी बाहुबली 2, एक एक्शन फैंटेसी फिल्म जो उड़ा डालती है बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड, क्योंकि 250 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 1810 करोड़ और बन जाती है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी की। तभी फिर नयनतारा की भी आती है चौथी मूवी गोल्ड, एक कॉमेडी थ्रिलर फिल्म जिसका बजट होता है 10 करोड़ लेकिन मूवी कमाती है सिर्फ 12 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाती है अनुष्का शेट्टी, क्योंकि उन्होंने दी है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। और फिर अनुष्का शेट्टी लेकर आती हैं अपनी तीसरी मूवी भागमती, एक हॉरर एक्शन फिल्म जो ऑडियंस को भी आती है पसंद, क्योंकि 25 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 67 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ एल नयनतारा भी लेकर आती हैं अपनी तीसरी मूवी कनेक्ट, एक हॉरर थ्रिलर फिल्म जो ऑडियंस से बिल्कुल नहीं हो पाती है कनेक्ट, क्योंकि 12 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है सिर्फ 16 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ पॉइंट मिलता है अनुष्का शेट्टी को, क्योंकि उन्होंने दी है एक सुपरहिट मूवी। लेकिन फिर अनुष्का शेट्टी लाती हैं अपनी दूसरी मूवी मिस शेट्टी मिस्टर पॉली शेट्टी, एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म से मारती है एंट्री और इस मूवी को बनाती है पूरे 10 करोड़ के बजट में, लेकिन मूवी कमाती है 50 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। लेकिन फिर नयनतारा भी लेकर आती है अपनी दूसरी मूवी जवान, इस बार शाहरुख खान के साथ मिलकर करती है पैन इंडिया में बड़ा धमाका और तोड़फोड़ डालती है बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड, क्योंकि 300 करोड़ के बजट में बनाती है इस एक्शन थ्रिलर फिल्म को और मूवी भी कमा डालती है 1150 करोड़ और बन जाती है साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाती है नयनतारा, क्योंकि उन्होंने दी है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। और फिर गुस्से ही गुस्से अनुष्का शेट्टी लेकर आती है अपनी पहली मूवी घाटी, एक एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म जिसमें लीड रोल में करती है कमाल, लेकिन फिर भी 45 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है सिर्फ 10 करोड़ और बन जाती है एक बड़ी डिसास्टर मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ नयनतारा भी लेकर आती हैं अपनी पहली मूवी इराइवन, लाती हैं एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जो ऑडियंस को नहीं आती है पसंद और गिरती है बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह, क्योंकि 20 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है सिर्फ 22 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ पॉइंट मिलता है नयनतारा को, क्योंकि उन्होंने खाया है कम लॉस। तो दोस्तों यही है अनुष्का शेट्टी और नयनतारा की लास्ट 15 हिट्स एंड फ्लॉप मूवीज। अब आप लोग ही बताओ इन दोनों में कौन है विनर और कौन है साउथ की असली ब्यूटी क्वीन, और आखिर कौन है आपकी फेवरेट एक्ट्रेस।